हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। तो आज का एडिटोरियल एनालिसिस है नाटो प्लस से रिलेटेड, और ये आपके प्रीलिम्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, और मेंस में GS पेपर 2 पॉलिटी वाले इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। दोस्तों फिलहाल जो अमेरिका है और नाटो संगठन है वो भारत को नाटो में मिलाने के लिए यानी नाटो की मेंबरशिप उसे मेंबर बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जो वहाँ के नाटो में जो अमेरिका के परमानेंट मेंबर हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं, जूलियन स्मिथ नाम है उनका, उन्होंने कहा है नाटो को और मजबूत करने के लिए भारत को मेंबर बनाना होगा। इसी प्रकार एक कमेटी है जिसका नाम है एस हाउस चयन समिति। तो ये अमेरिका की जो कमेटी है इसने भी नाटो प्लस ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की है। इस संदर्भ में ये आर्टिकल है। अब जानते हैं सबसे पहले नाटो के बारे में। तो दोस्तों ये जो संगठन है नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये USSR के खिलाफ बनाया गया था। जब USSR था उससे लड़ने के लिए ये संगठन बनाया गया था, लेकिन अभी तक चल रहा है, इसको ख़त्म नहीं किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये अब जो मुख्यालय होते हैं ये याद रखा करें, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो अब प्रीलिम्स का ट्रेंड काफ़ी बदल गया है, लेकिन UPSC का कुछ पता नहीं है, जैसे कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो आप ये मुख्यालय वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तो याद रखिए ही। तो ये जो संगठन है ये USSR के खिलाफ 1949 में बनाया गया था, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और काफ़ी सारे पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। जिसे ये जो संधि है इसे वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक सैन्य संगठन है। तो दोस्तों इसका जो मेन काम था, जो इसका जिस वजह से ये संगठन बना था, उसका ये मेन प्रिंसिपल था कि अगर किसी भी देश पे जो इस संगठन में सारे देश जुड़े हुए हैं उसमें से किसी भी एक देश पे अगर हमला होता है, वॉर होता है, तो सारे के सारे देश पूरा का जो पूरे संगठन है, पूरे देश जो जुड़े हुए हैं वो फिर उस देश की मदद करेंगे जिस पर कि हमला हुआ है। तो ये इसका मेन उद्देश्य था जिस वजह से ये बनाया गया था। तो अगर जितने भी देश हैं इसमें अगर उनमें किसी पर भी हमला होगा तो बाकी के सारे मेंबर्स उसके लिए आगे आएंगे। तो इसमें वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं और 31वां फिनलैंड अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो टोटल 31 हो गए हैं और लेटेस्ट अभी फिनलैंड इसमें शामिल हुआ है। तो दोस्तों जो नाटो है, अभी हमने नाटो को समझा, अब जानते हैं नाटो प्लस के बारे में कि ये नाटो प्लस क्या है। तो नाटो प्लस जो है इसके मेन 5 मेंबर्स हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। इस नाटो प्लस में ये 5 मेंबर्स हैं मेन। इनकी ये प्रिंसिपल नहीं है कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम भी उस पर हमला सभी लोग करेंगे, इसका ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि इसका जो एम है वो वैश्विक सुरक्षा सहयोग करना है, और मेनली जो चाइना का बढ़ता जा रहा है अतिक्रमण उसे रोकना है। तो ये पांचों जो देश हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया हैं, ये सभी जो देश हैं इनका मेन फोकस चीन को घेरने का है, क्योंकि इस एरिया में चीन ज़्यादा अतिक्रमण करना चाह रहा है। तो इस नाटो प्लस का मेन उद्देश्य चीन के प्रति गठबंधन किया गया है। तो नाटो प्लस में अगर भारत शामिल होता है तब उसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहला है कि क्षेत्रीय सुरक्षा, यानी कि जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा मिलती है, क्योंकि कोई भी मेंबर अगर शामिल होता है तो बाकी सभी मेंबर्स की जो सेना है वो आती है, तो इस वजह से उसे सुरक्षा मिल सकती है काफ़ी। और तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्नत होगी, हाई टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। और तीसरी बात, हमारी जो रक्षा की क्षमताएं हैं और जो आधुनिकीकरण के प्रयास हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो उसके लिए क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं अब वो जानते हैं। तो अगर नाटो में भारत शामिल होगा तो रूस के साथ उसके संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि रूस जो है उससे ये लगेगा कि भारत अब अमेरिका की तरफ है
उसकी जो नीति है विदेश नीति वो फिर अमेरिका की तरफ झुक जाएगी। तो इस वजह से रूस उसे प्रतिद्वंदी की नज़रों से देखेगा। इस वजह से रूस के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं और हम रूस से अपने संबंध बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रशिया हमारा एक तो जो भी हम कच्चा तेल लेते हैं उसका एक बहुत अच्छा पार्टनर है, और दूसरी चीज़ वो चीन को हमारे प्रति उदार भी बनाता है। चीन को वो ये समझाता है कि भारत इतना बुरा नहीं है जितना कि आप समझते हैं। तो चीन की जो लड़ाई है हमारी चीन के साथ, उस लड़ाई में भी रूस हमारा साथ देता है। तो अगर हम नाटो में हम शामिल होंगे तो रूस को ये लगेगा कि अब भारत अमेरिका की तरफ हो गया है, उसकी नीतियाँ अमेरिका की तरफ झुक गई हैं। इस वजह से वो हमारी इतना मदद नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा सैन्य ढांचा है उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी, यानी कि जो हमारी मिलिट्री से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनमें उतनी अधिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी, क्योंकि फिर हमारी जो मिलिट्री है वो नाटो की जो उनका सैन्य संगठन है उस हिसाब से ही हमें वर्क करना होगा और हमारी स्वतंत्रता कम हो सकती है। तीसरी चीज़, हमारी अभी ताइवान के लिए एक अलग रणनीति है। तो अगर हम नाटो के साथ जुड़ते हैं तो हमें अमेरिका की जो ताइवान की नीति है, यानी ताइवान के लिए जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसी को अपनाना होगा, और हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारी संप्रभुता है, वो इससे खतरे में आ सकती है। क्योंकि जब हम नाटो में जुड़ेंगे तो वो केवल एक सैन्य संगठन ही नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उससे जुड़ने का मतलब है कि हमारी जो पॉलिसीज़ विदेश नीतियाँ रहेंगी उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप रहेगा, क्योंकि ऐसा नाटो में होता है कि अमेरिका उनमें अपना प्रभुत्व बनाता है, और इस वजह से अगर हम नाटो में जुड़ते हैं तो हमारी जो विदेश नीतियाँ हैं वो उतनी स्वतंत्र नहीं रहेंगी जितनी कि अब हैं। तो राइटर इसमें जो भारत है उसे नाटो में जुड़ने के लिए मना करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें गुट निरपेक्ष नीति ही अपनानी होगी। तो जिस प्रकार अभी भारत किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है उसे वैसे ही रहना चाहिए और अपने को स्वतंत्र रखना चाहिए, ताकि वो किसी के भी दबाव में आकर अपने देश के हित में फैसले ना ले सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रशिया भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अमेरिका। तो इसमें आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भारत को अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी होंगी, उसे जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं उसे देखना होगा, यानी कि उसके लिए रशिया इम्पोर्टेंट है, अमेरिका इम्पोर्टेंट है या नाटो इम्पोर्टेंट है। इनसे जो जो हानि और लाभ हैं वो निकाल करके उनमें से अपनी प्राथमिकता निश्चित करनी होगी कि कौन हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, जो नाटो है अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं, हानियाँ हो सकती हैं, और नाटो से नहीं जुड़ते हैं तो उनके लाभ हानियाँ क्या हो सकती हैं, और फिर उनका कंपैरिजन करना चाहिए, तब जाके उन्हें निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी चीज़ है जो क्वाड है, तो क्वाड जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी कि 4 देश हैं उसमें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। तो ये 4 जो देश हैं क्वाड में हैं, और वो अपनी जो सुरक्षा के प्रति नीतियाँ हैं वो साझा करते हैं, और काफ़ी सारे विकासात्मक मुद्दे वो अपने शामिल करते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो क्वाड के जो मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। तो क्वाड इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी शेप जो है इन 4 कंट्रीज़ की ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में बन रही है, और ये जो संगठन है इसको ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, और नाटो की जगह भारत को इसमें अपनी सक्रियता ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, और जो मुद्दे वो नाटो में रख सकता है वो मुद्दे यहाँ पे रख के वो अपनी सुलझा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो अमेरिका के दबाव में नहीं रहेगा। जो संगठन है ये किसी भी देश की विदेश नीति में कोई दखल नहीं कर सकता है, लेकिन नाटो में अमेरिका का ज़्यादा प्रभुत्व है और वो बाकियों पर फिर डोमिनेंस करता है, जबकि ये जो ग्रुप है ये इसमें सबको इक्वल पावर्स हैं, पूरी की पूरी इक्वालिटी है, कोई किसी पे डोमिनेंस नहीं करता है। तो इसलिए ये वाला जो ग्रुप है इसे और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, और इंडिया को इसमें अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। तो ये था वे फॉरवर्ड। आपके लिए अब अभ्यास के लिए एक प्रश्न है, वो जानते हैं। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में घर्षण पैदा करने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन अभी भी अपनी वैश्विक रणनीति में भारत के लिए कोई स्थान नहीं ढूंढ पा रहा है जो भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान
और महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करे, तो उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे